Good morning, students. In last class, I have taught you about alcohol and its effect that give us very bad impact on our body. But now today I am going to teach you about tobacco. Tobacco, as you know about this, tobacco is so much harmful for us. There are so many type of like बीड़ी, cigar, snuff, chewing of tobacco, ड्रिंकिंग ऑफ निकोटीन वाटर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हानिकारक होती हैं, जो हमारे मुख से लेके हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, बट वी हैव टू यूज इट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ पैशन, बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ अदर रीजन्स। तो वी नीड टू प्रिवेंट आवर सेल्फ थ्रू दिस टाइप ऑफ टोबैको एंड इट्स इविल इफेक्ट। और ये जो हैबिट होती है हमारी बहुत ख़राब होती है। हमें तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, जिसका सीधा सा इम्पेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और माइंड पे पड़ता है। स्पेशली साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इसी की वजह से होती है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। और हार्मफुल का मतलब होता है कि हमारा लंग्स, हमारा मुख और हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो टेम्पोरली रिलीफ तो हमें देता है, बट इन फ्यूचर दैट विल बी काज ऑफ डेथ। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, ये समटाइम्स वी यूज इट टू रिमूव आवर फटीग एंड हंगर। भूख को मिटाने के लिए और थकान को मिटाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। समटाइम्स वी यूटिलाइज इट टू रिमूव वरी या स्ट्रेस और प्रेशर। सो वी कीप इन आवर माइंड tobacco is so much harmful for us. We don't use it. If we use it, to try to get rid of from such type of things like बीड़ी, cigar, snuff, chewing of tobacco, drinking of nicotine. ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। स्पेशली नारकोटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो इनको हमें नहीं करना चाहिए। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रिस्क फ्रॉम स्मोकिंग। तो देखिए इस फिगर में जैसा कि प्रतीत हो रहा है, इट्स सिंपली सीन दैट कैंसर होता है और क्रोनिक डिजीज़ेज होती हैं। तो हेड और नेक का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, ल्यूकोमिया हो जाता है, स्टमक कैंसर होता है, किडनी का कैंसर हो जाता है, पैंक्रियाज में कैंसर हो जाता है, कोलन में कैंसर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में कैंसर हो जाता है और कर्विक्स में कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो स्ट्रोक्स, ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं, गम इन्फेक्शन हो जाता है, एरोटिक रैप्चर हो जाता है, मींस एरोटा जो हमारा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, फिनोमोनिया हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज़ एंड अस्थमा। क्रॉनिक लंग डिजीज़ का मतलब लंग से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो हो जाती हैं, अस्थमा हो जाता है। इसके अलावा रिड्यूस फर्टिलिटी इट मीन्स इम्पोर्टेंस की कमी हो जाती है, क्योंकि हमें जब भूख नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवर बॉडी। हिप फ्रैक्चर, हमारी बोन जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डी जो है टूट जाती हैं। इसके अलावा क्विटिंग स्मोक के फ़ायदे जो होते हैं, जो 5 to 15 ईयर 5 से 15 साल के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक इज रिड्यूस टू डेथ ऑफ ए नॉन स्मोकर। जो स्मोकर होता है उनमें ये प्रॉब्लम कम होती है, बट जो यूटिलाइज करते हैं उनका जो हार्ट रेट होता है और ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। और यही चीज़ें फिर नॉन स्मोकिंग में रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीजेज इज दैट ऑफ ए पर्सन हु नेवर स्मोक्ड, जो कभी नहीं किया है, वो 15 साल तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट 1 to 12 ईयर दैट क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन ब्लड ड्रॉप टू नॉर्मल कर देता है, बट कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन इम्प्रूव एंड लंग फंक्शन इंक्रीजेज। सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम होती है वो भी स्लो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है।
कफिंग एंड शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, मीन्स टोबैको को यूटिलाइज नहीं करना है अपनी डेली रूटीन में, जिससे हम अपनी लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। जो हमारी लाइफ टाइम है उसे बिना किसी बीमारी के आराम से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब देखिए, स्मोकिंग हेल्थ रिस्क, बीच में सिगरेट बना ही है देखिए, और वैसे भी आपने सुना होगा कि सिगरेट पीने से, दिन में अगर कई सिगरेट पीते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी लाइफ साइकिल होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और उसके अलावा हम जानते हुए भी ये चीज़ें करते हैं, हम जानते हैं कि दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर अस, जैसे ड्रग है, नारकोटिक्स है, इसके अलावा अल्कोहल है, टोबैको है, हम जानते तो हैं अच्छे से कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, बट उन्हीं चीज़ों को हम यूटिलाइज भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ पैसन, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाएंगी तो कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट हमारा एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन है जो एक बार डिस्टर्ब हुआ तो फिर होल लाइफ को डिस्टर्ब ही चलता रहता है। समटाइम्स इट इज़ कॉज ऑफ डेथ। आई साइट हमारी पुअर हो जाती है। एंथ्रोकिलराइसिस जो होता है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रिड्यूस फर्टिलिटी जो होती है, तो ये कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर, जिसका इम्पैक्ट हम खुद देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, ठीक है, और इन चीज़ों को कभी भी अपनी लाइफ में यूटिलाइज नहीं करना है। इफेक्ट ऑफ टोबैको, टोबैको एज अ पॉइजन, टोबैको एज अ पॉइजन वी नो वेरी वेल, बट we have to use it because of some reasons, because of passion, because of habit. So try to remove such type of habit. We don't need to take poison like tobacco or alcohol or rest of other things. Wrong habits, ये गलत आदत होती है। इस गलत आदत को अपनी रूटीन में हमें नहीं इंक्लूड करना है, क्योंकि हम जानते हैं ये गलत आदत एक बार अगर पड़ गई, वैसे भी एक कहावत है कि बैड हैबिट्स नेवर गेट डाई, जो बुरी आदतें होती हैं वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का सिंपल सा तरीका है कि उस हैबिट को हम अपनी डेली रूटीन में ना शामिल करें। एंड लंग एंड जॉ कैंसर, अगर हम टोबैको का यूज करते हैं तो लंग्स और जबड़े का या जॉ का कैंसर हो जाता है। और बहुत ऐसे केसेस आपने देखे होंगे। डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। दैट विल बी आल्सो कॉज ऑफ ओनली एंड ओनली टोबैको। इंक्रीज इन शुगर लेवल, जाहिर सी बात है शुगर का लेवल अगर घट जाएगा तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड सेकेंड लास्ट है रिड्यूसेस लाइफ स्पॉन, लाइफ जो स्पॉन है इसको भी ये कम कर देता है, जीवन की जो अवधि होती है उसको कम कर देता है, क्योंकि हम जानते हुए भी करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका आउटकम हम खुद झेलते हैं। वेस्टेज ऑफ मनी, ऐसी चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं। नॉर्मली तौर पे तो हमें अपने मनी को वेस्ट नहीं करना है। ट्राई टू यूटिलाइज इन अदर वे टू गेट एडवांटेज थ्रू दीज थिंग्स। और इससे सबसे अच्छा इम्पैक्ट होता है कि जब हमारे जेब में पैसे रहेंगे तो उसको हम अदर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों पे ना खर्च करें जो हमारी लाइफ को रिड्यूस कर दे। एंड टुडेज होमवर्क विल बी हियर। व्हाट डू यू मीन बाय टोबैको? डिस्क्राइब साइड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। थैंक यू सो मच।